तो हिम्मत कम क्यों? माउंटेन ड्यू अब 20 रुपए में 400 ml। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझी वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहंज होस्ट उज़मा शबीर तय सारनी वच वंज खैर मकदम करा। नाज़रीन उम्मीद यह तुम सारी ऐसु सेहतमंद खुश तो खैरियत सान तो दुआ करा अल्लाह ताला थीन तय हमेशा खुश सेहतमंद तो खुशहाल आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इथ कन जन तुम चेता छुज कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज़ विज़ मुख्तलिफ तकलीफन मुतल्लिकात बात करान तो तय ताम सु सलाह मशवर वातनावान जन हर रंग मोतबर आसान। नाज़रीन यथ प्रोग्रामस मन मुख्तलिफ माहिर डॉक्टरन सत कत बात करान तो तय ब्रोह कन मशवर पेश करान ताकि तुम हेक्यो पन्ने सेहतुक ख्याल थयित तो हेक्यो बेमारन सत लड़ित। नाज़रीन जन अजुक मौजू तम वारिया ज़्यादा अहम मौजू यह रोज़ चाइल्ड बर्थ नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन। वह गो नाज़रीन डॉक्टर साहिबा सत कत बात करने ब्रोह सो बह तुम गुजारिश करान अगर तुम वनकन कह त सवाल यसान डॉक्टर साहिबा सन जानन तुम हेक्यो वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त करित यम जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बोन कन स्क्रॉल गसान। वह गो तुम गुजारिश कर तुम फोन कॉल करो प्रोग्रामस में शिरकत करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अकिस मौजूस पे जन चाइल्ड बर्थ नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन तो सन अजुक गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी साहिबा यम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनकोलॉजी LD हॉस्पिटलस मज तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजस मज। वलिव नाज़रीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहिबास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा सठा सठा इस्तकबाल तुहंद सनिस अज़िज़ प्रोग्रामस मज। तुहंद वारिया शुक्रिया मे मदु करने खातिर पन्निस प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहिबा दसपा चूंकि ये जिस कत करान अख बच्चे येल जवान यह वारिया ज़्यादा खूबसूरत मंजर आसान तो अत सत चैलेंज ते आसान एक्सपीरियंसिंग चैलेंज ते आसान अकिस जनान हिंद खतर तो वन ये कत करान बच्चे जन यम तरीक जन अत मज जन करो कत नॉर्मल डिलीवरी तो बे करो कत सिजेरियन सेक्शन क्या हर कह यह जन प्रेगनेंट लेडी यह हेक्या नॉर्मल डिलीवरी तरीक बच्चे जवरित कि अत मज क्या मेडिकल रीजन्स यम वनान नसा यह हेक्या सिजेरियन सेक्शन थ्रू गसित वो अल्लाह तालाहन निज़ाम बनोमुत यत मज बेहतरीन तोहफ इंसानस दितमुत सह गो अख औलाद आसन तो ये अम वक्त खुशी तो ये खुशी सत खौफ तो डर आसान सह महसूस कर बस पान अख फीमेल प्रत कह पेशेंट हेकि नॉर्मल डिलीवरी गसित अमे ब्रोट कि यम सात जन गोडनुक सिजेरियन सेक्शन गो दुनियास मज पोरोस टाइम तम ब्रोट जनान वारिया मरान चाइल्ड बर्थस मज तिकाज पथी ओस नु कि बे कह तरीक बच्चे नेबर कड़ने खतर यह नेचुरल रूट यह वजाइनल रूट पता विद द एडवेंट ऑफ सिजेरियन यम सात पता लोग कि ना बच्चे अगर नॉर्मली जाव बन किन तेल हेकान याड मुत हिरकिन त बच्चे कड़ित तो वार वार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गई अमच इंडिकेशंस बढ़ान गसान वजूहत गई एंटीबायोटिक गो बढ़ान एडवेंट गो टेक्नोलॉजी हुंद अमुक तो बे मटर्नल मोर्टलिटी कम करने खातिर कह इंडिकेशंस यम जन मेडिकल या सर्जिकल आसान यथ मज बच्चे हेकि नॉर्मली डिलीवर गसित तिम आसान यथ मज माजे या बच्चस कह खतर आसान तम सात पेवान बच्चे
एब्डोमिनली काड़न यथ सिजेरियन सेक्शन वनान मगर अमुक मतलब गो कि प्रेथ कह जनान सिजेरियन सेक्शन कर नॉर्मल डिलीवरी गई तथ पन्ने इंडिकेशंस आसान कि कम कह इंडिकेशंस यम जन गोड़े हेकान चेनवीन कर यमिस पेशेंटस हेकि नॉर्मल डिलीवरी कह इंडिकेशंस यम सात पेशेंट लेबरस मज गसान बाज़ाब्त दोद वोथान अम पत् कह वजूहत बनान यम कि वजह सत या बजन खुलान या बच्चे बोन वसान या बच्चे या माज हज कंडीशन खराब गसान तम खुद पे सिजेरियन सेक्शन कर बिल्कुल दोस्तों इत जन तुम वोनमो जी अत मज पेन क्या यह यीचा ज़्यादा अनबेरेबल आसान यह पेन तो अत खतर कह मेथड्स यम सत पेन हेको यह हेको रिड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हज पेन मान सारी खुद शिद्दत पेन बिल्कुल दुनिया मज तो डिफरेंट तरीक़ाकार अपनावन डिफरेंट जायन यह पेन रिड्यूस टू अ सर्टन एक्सटेंट करने खातर अत मज कह पेन किलर्स कह दिन यम सेफ आसान बच्चस त बुर असर त्रावन तो तम अलाव स्पाइनल एनेस्थीसिया यथ वनान या एपिड्यूरल यथ वनान एपिड्यूरल एनाल्जीसिया पेन रिलीफ कैथेटर त्रावन सबड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस मज तपर दवा टाइम टाइम दिन युथ जन पेन हिंद शिद्दत पेशेंटस कम एपिड्यूरल एनाल्जीसिया डॉक्टर साहब डिस्कशन जारी फिलहाल जुड़े फर्स्ट कॉलर वली हुन सवाल बोजो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन नाम वनियो बस गुलाम कादिर कामरान चाडोरा पे जी इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज पन सवाल पिछो शुक्रिया नो डॉक्टर साहब कुछ आज मस इफेक्ट गसान ज्यादा डिलीवरी गसान सी सेक्शन थ्रो यल जन अगर पेशेंट उठोन आसान इंसेप्शन मेडिकल सुपरविजन मज तम पे सी सेक्शन गसान ज्यादा अगर बिहून ज्यादा होम डिलीवरी गसान हॉस्पिटलाइज ज्यादा कहें वो चीज अगर गई स्टार्ट पे मेडिकल सुपरविजन तम पे सी सेक्शन गसान यह क्या वजह पे वो क्या सी सेक्शन ज्यादा डिलीवरी जी डॉक्टर साहब सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़े वर्ल्ड वाइड तिकाज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बढ़े वर्ल्ड वाइड ब्रोट वन अगर कह बच्चे मूदमुत त जेवे कह प्रॉब्लम मगर नॉर्मल डिलीवरी आज ना कोशिश यह कि ना यह बच्चे गि लाइव आमिस बचाव कोशिश दम इंडिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट जायन यह यूनिवर्सल थ्रू आउट वर्ल्ड कह कि सिजेरियन सेक्शन पन जोग्राफिक एरियाज पन एपिडेमियोलॉजी पन चैलेंजेस प्रथ डिफरेंट एरियाज इवन अगर वो सब सहारन अफ्रीका मज 5% सिजेरियन सेक्शन रेट मगर तक माज मरान चाइल्ड बर्थ मज तिम एक्सेस टू हेल्थ केयर कहें तो लेटिन अमेरिका मज 42% चाइल्ड सिजेरियन सेक्शन रेट तिकाज एक्सेस टू हेल्थ केयर बेटर अर्ली डायग्नोसिस चीज़न हुंद गसान तो बे बड़ इंडिकेशन जन बने ब्रोट कि अगर न पेशेंट मानी नॉर्मल डिलीवरी कर तो हेकू तमिस जबरदस्ती कर नॉर्मल डिलीवरी कर पर्टिकुलरली जन प्राइवेट सेक्टर्स सेटअप्स तो हेकू न तमिस अगर तमिस सोरे ठीक तुंद हिसाब कि सह ये सात वन नॉर्मल डिलीवरी एब्सोल्यूट कह यमिस गई यह यह पेशेंट हेकि नॉर्मल डिलीवरी खतर ट्रायल दित पत डिलीवरी गछा कि न गि तमिक वजूहत डिपेंड करान कि अमिस प्रोग्रेस ऑफ लेबर क्युत गि यम सात वन अमिस हेकि नॉर्मल डिलीवरी गि गो मतलब अमिस जाय ठीक अमिस बच्चे कल किन अमिस आब बच्चस ठीक अमिस वक्तुन बच्चे अमिस हल बुथ कह अमिस ब्लड प्रेशर वारिया ज्यादा कह अमिस अनकंट्रोल्ड शुगर कह अमिस कमजोर बच्चे कह अमिस बच्चस दिल खून हरकत कम गसान ओकुन कहें तो दपान यह ठीक पेशेंट यह हेकि ट्रायल गि नॉर्मल डिलीवरी पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेबर कित प्रोग्रेस पे ब्या सवाल मगर विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो यम सात दपान सान वक्त यम सात स्टूडेंट्स कंटिन्यूस मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक बच्चे सज दिल हरकत कंटिन्यूसली मॉनिटर कर तम सत बढ़े सिजेरियन सेक्शन रेट बे जन कलर डॉपलर्स जन ब्लड फ्लोस मज कह चेंजेस हावान बच्चस यम सटल त कुन वक्त आसान मगर पेशेंट्स बच मल माज एप्रहेंसिव आसान ना अगर अमिस कह खत बिकॉज रिस्क आसान नॉर्मल डिलीवरी मज तिमन बच्चन तो
تِم تہِ چھِنہٕ چوٗز کران اکھ نارمل ڈیلوری کینٛہہ ترٛیٚیِم چیٖز سٲنِس یَتھ منٛز یۄس ایج آف میریج واریاہ زیادٕ گٔے ہیوٚر گٔے تَمہِ سۭتۍ چھِ تَتھ ایج گرُپَس منٛز کَمپلِکیٹِڈ پرٛٮ۪گنَنسی زیادٕ آسان تِمن یِمن زَن سِزیریَن اِنڈِکیٹِڈ بَنان چھُ اگر أسۍ وَنو سِزیریَن سیٚکشَن ریٹ اَسہِ چھِ کَتھ کَرٕنۍ اَن اِنڈِکیٹِڈ سِزیریَن سیٚکشَن ریٹ یِمن نہٕ کانٛہہ اِنڈِکیشن آسہِ تِمن بٮ۪مارن تِہنٛدِ خٲطرٕ باقٕے اِنڈِکیٹِڈ سِزیریَنٕز گژھن تَمیُک چھُ وٲرلڈ وایڈ اِنکریٖزڈ اِنسِڈنس ییٚتہِ تہِ چھِ جی ڈاکٹر صاحبہ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکشن جٲری فِلحال جُڑِ اَسہِ کالر ؤلی ہُنٛد سوال بوزو ہیلو وعلیکم السلام پَنُن ناو ؤنِو मेरा नाम मुंतहा है जी इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में अपना सवाल पूछिए जी शुक्रिया मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अभी इन्होंने बताया कि सी सेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि जहाँ ज़रूरी है सी सेक्शन करवाना तो सिमिलरली क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ हमें है कि सी सेक्शन करना ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए मतलब वहाँ सी सेक्शन तो यूजुअली करते हैं किसी का भी लेकिन कोई कंडीशन ऐसी है कि जहाँ ज़रूरी है कि सी सेक्शन ना हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जी शुक्रिया कॉल करने के लिए अगर सब चीज़ें नॉर्मल हो तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए सिजेरियन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ यतन जन बच्चे मूदमुत आसे यड मंजी कल कीन आसे आब ठीक आसेस जाय ठीक आसेस अस दपान अमि सिंद खतर छु बेहतर नॉर्मल डिलीवरी तिकाजे यतन छु एलिमिनेट गोमुत अख युस जन बच्चे छु यु छु जिंदगी कहीं ति माज कंडीशन ठीक अमिस कॉग्लोग्राम ठीक अमिस सारी पैरामीटर्स ठीक तो कोशिश गस ना यह रोजन कि यह मूदमुत बच्चे गस वजाइनली डिलीवर गसन रादर दैन मूदमुतिस बच्चस पे खश दिन माज मगर अफसोस कथ कि युथु कंस वट एवर द रीजन बच्चा मूद सह सतनी रेतन हुंद प्रेशर तूत आसान बेमार सुंद अटेंडेंट हुंद ना अमिस लगे मोतबा यह ऑपरेशन करित काडुन हेर किनी तो यह अख चैलेंज अख सानि खतर आसान कि तिम कन्विंस करन हुत छु ते पता कि सरकारी हस्पतालन में स्टाफ कम आसान काउंसलिंग हुन टाइम छु कम आसान युस अस टाइम अकिस बेमारस सहित हेको स्पेंड करित अमिस यह समझाइत या अमिस अटेंडेंट तूत मौके छु तिथिस रशस मज आसान कि हम उतनी डिटेल में युस रेकमेंडेड युजन एम साथ कत करान कंपेयर करान कुन अकिस स्टैंडर्डस सहित WHO क्या हो पत मगर यह वुचान सह स्टैंडर्ड किन कहीं तीन तूता मौके अमिस बे यह प्रेशर तूत ज्यादा आसान कि बे अख इंसान आसान समझाउन कि खान वारी अलग मालिन अलग पेशेंट अलग हस्बैंड अलग दोस्त अलग नहज अमिस क्या करू न ऑपरेशन पत तम अलाव पॉलिटिकल प्रेशर आसका यमिस युथ चलन आज ब्यूरोक्रेटिक आसका दोस्तान आसका जान पहचान से हे ना अमिस करू सिजेरियन तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है डॉक्टर क्या यिथ कन हेक्या असित कि जन यो जन प्रेग्नेंट लेडी फ्रॉम द बिगिनिंग क्या ये हेक्या पन पान तैयार करित जे यह कर नॉर्मल डिलीवरी थ्रू ही हेक्या अमिस बच्चे जेत बुझस रेकमेंड करान कि पन पान प्रिपेयर कर मगर तमिक मतलब गो इस पन पान प्रिपेयर करे तो तमिस गछ जरूरी नॉर्मल डिलीवरी इसने प्रिपेयर किया ये मोटिवेटेड है ये एक्सरसाइज रेगुलरली करती है डाइट ये खा रही है सारी चीज़ें मगर अमिस गो एंड पे टूथ अमिस गो ब्लड प्रेशर शूट अमिस गो 110 ब्लड प्रेशर कि युस हेको वेट कर अमिस गो हेल्प सिंड्रोम हेको या अमिस गो एब्रप्शन अमिस गो हल यल अमिस गई ब्लीडिंग या अमिस गो डेवलप हल बोन या कह तिस कंडीशन लीकिंग गई तिस कि सोरी आब पे बच्चस बच्चे खतर यड मजी मारन तो अम सज तैयारी पन्नी जाए मगर यम कंडीशंस पन्नी जाए यह हमेशा इत पे जन कहावत कि यस प्रेग्नेंट लेडी आसान यह आसान पुरान कहावत मलकिन मोतस स मज 9 रेतन तो पे 42 दोहन यह 100% तिकाज प्रेगनेंसी बड़ अनप्रिडिक्टेबल चीज आसान युस पेशेंट वनी लो रिस्क ये कि विद इन नो टाइम हाई रिस्क बनित बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ये कि मेंटल प्रिपरेशन पन एक्सरसाइज पन पेल्विक एक्सरसाइज ताकि डिलीवरी गस इजी करन पन्ने जाए मगर सु चीज हेकि न प्रिडिक्ट करित कि अमिस पेशेंटस गस कह कॉम्प्लिकेशन कुन वक्त डेवलप गस गन आम फाम तो अमसे एंटीनेटल चलान अमिस क्या अमिस कित प्रेशर यह पृसित यह कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर्स वनित कि अमिस गसी ब्लड प्रेशर गस प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बड़ अनप्रेडिक्टेबल अत पैथोजेनेसिस डिफरेंट आसान यह रिलेटेड कि अमिस नून कम खेवान कि ना
ना तो यम चीज वुचित यिवान कह चीज प्रिडिक्ट हेकान करित कि नयमिस पेशेंटस यी खतर अस करो प्रिवेंशन यमन चीजन कह यम न प्रिडिक्ट हेको कर अल्लाह ताला पानस निश थैमित बिल्कुल दोस्तों इथ कन जन अख कथ छेड़ ब्रोहमिस सवालस मन जो काउंसलिंग हुंद काउंसलिंग कोता ज्यादा रोल छ रोज काउंसलिंग छु वारिया बोड रोल कि यमिस पेशेंटन एट द टर्म यम सातन जन तमिस डिलीवरी हुन टाइम सारी पैरामीटर्स नॉर्मल आसन कि एमिस गस नॉर्मल डिलीवरी गसन काउंसलिंग गस पेशेंटस गोड पेटिन ई अत मज फैमिली हुंद रोल थे अत मज डॉक्टर सुंद रोल थे अत मज काउंसलिंग सेशंस यम जन तिहुंद रोल थे अत मज पेशेंटस ये हाउन कि नॉर्मल डिलीवरी कित पट क्या गसान यम साथ काउंसलिंग सेशंस निमो या यमन प्रिपेयर करो तो ये सोरी प्रोसेस पेशेंटस समझाउन ये सोरी छु अ पार्ट ऑफ दैट ये छु हेकान गसित वेस्टर्न कंट्री अमु दूर दूर तम पॉसिबिलिटी छन वनि सानि कशीर मज कि वारिया कम ये छु यूजन पॉसिबल तिकाज वर्कलोड डॉक्टर पेशेंट रेशियो चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट छु वारिया कम तो यम चीज छु वारिया दूर दूर की मन के इंस्टीट्यूशंस तिमो करो अख पहल के करो स्टार्ट एंड वन तिम इंसेप्शनस मज अल्लाह ताला करिन तिमन हिम्मत तिम करिन अत मज वतिन तिमन कामयाबी जी दोस्तों इथ कन तवन ज काउंसलिंग हुंद कि छन हेकान अस पूरी ये कर के योता ये करन पाइज हा वनी में जिस कथ करो हॉस्पिटलन हिंज या अस करो कथ गवर्नमेंट थ्रू क्या के इनिशिएटिव्स छा यवान तुलन ज प्रोग्राम्स करो मुनक्कद यम सित अवेयरनेस बड़े मन जन प्रेग्नेंट लेडी यमन मज या यम जन फैमिली सपोर्ट यमन करान तिमन मज गाइडलाइन respectable maternity care, right of privacy with attendant, but preferably may khandar suyit asun bu which one ta such system ma ek doctor kirit ye chu ak administrative the government ka ye initiative ak yim facilities gasan provide karna ye hekna ak doctor provide kirit ki तमिस सह कोशिश करान पन्ने लेवल यूत पिलान तमिस चाहे सह परफरी मज काम करान चाहे सह सेंटरस मज काम करान चाहे मगर तमिस कह लिमिटेशंस यस न सह हेकि ओवरकम करित एज फार एज काउंसलिंग तमिक मतलब गो प्रथ जाए गस अख टाइम फ्रेम यानी कि अकिस पेशेंटस सहित प्रेग्नेंट पेशेंट यस कुन ते एंटीनेटल खतर यी तमिस सहित रेकमेंडेड 20 पे 30 मिनट अकिस डॉक्टर्स दिन क्या ये छा मुमकिन कुन ते सरकारी अस्पतालस मस बिल्कुल पेशेंट चाहे सो पेरिफेरी पीएचसी छा चाहे सो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छा चाहे सो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छ चा या सोन टर्शरी केयर लल देत अस्पताल छाई मुमकिन द वर्कलोड में तिकाज अस सो सिस्टम ही डेवलप गोमुत कि प्रथ का प्रेग्नेंट पेशेंट गस पेरिफेरी मजी रजिस्टर गसिन यानी कि अमस रजिस्ट्रेशन गति गसिन लाजिमन यह गोस न फ्री फॉर ऑल कि यमिस खुश कर सह गस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सह गस टर्शरी केयर लल देत या बेकन टर्शरी केयर यह गस न चॉइस आसन सरकारिस मस प्राइवेट में तो हर जगह हर कंट्री में ये चॉइस बिकॉज दे हैव टू पे फॉर इट बट गवर्नमेंट में एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है इंटेग्रेट मेडिकल एजुकेशन तो हेल्थ इंटेग्रेशन करने कि लाजिमन अमिस यह करें बे छु न कि आज होवन सन मन वो प्रेग्नेंट पेशेंट तमो हेल्थ के पन्निस प्राइमरी सेंटरस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल तमो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालस मज तमो सब डिस्ट्रिक्ट मज पे तम प्राइवेट तक डॉक्टर लल दे कार्ड तक गो अकोई पेशेंट 5 जायन वुचन गो 5 डॉक्टर वक्त जाय अमुक वजूहत यम कि दिमागस मज बेमारस अगर मे कह प्रॉब्लम मे रटन गोडनथी सिस्टम दिमाग मज कड़न तमिस ये खौफ दिमाग मज कड़न कि अगर खुदा रचन ये पन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या सब डिस्ट्रिक्ट अगर अत मेली प्रॉपर रेफरल ऐ मेली गाड़ ऐ कार्ड कुन टर्शरी केयर बकार युत तौर वात कार्ड रुस्तु वुचन यी तत यह कॉन्सेप्ट मज तूत ज्यादा कि चाहे तमिस सारी खुद बेहतरीन डॉक्टर क्या प्राइवेट सेक्टर्स मज वुचान ना लल दे कार्ड ये बहुत गलत है इसका कोई जवाजियत नहीं है इसकी वजह से जेन्युइन बेमारन अमे रश की वजह से वक्त कम मिलान चाहे सो एंटीनेटल करन या यम साथ एडमिट गो पेशेंट यम साथ जन तुम कैपेसिटी तुम हेकू 20 चीज कर तुम दपनो 40 कर क्वालिटी ऑफ
वर्क रोज ना मा रोज सो लेवल इम्प्रूवमेंट हेकि न गसित यह शु अंडरस्टैंड जी डॉक्टर साहब तो रोज कत बात जारी फिलहाल जुड़े से नेक्स्ट कॉलर वली हुन सवाल बोझो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो अजाज के अफसर अहमद अनंतनाग पे जी इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस मस पन सवाल पिछो सवाल डॉक्टर साहब अजाज के शरत बोदो आत्मन बोदो है डिलीवरी वन तनिस नेरन तन के असल पे डिलीवरी वन तनिस नेरन वन तनिस नेरन खोरन दोस बेचस जाई बसवर जी तो डॉक्टर साहब सो सवाल कि यह कम तनिस यह कम ठीक तो बे क्या डाइट अमे खत डॉक्टर साहब तुम कर इंटरेक्ट मन वो बेमारस वुचने इलाज दिन तमिस हेकान मुख्तलिफ रीजन्स अमिक पेशेंट तमिस नजदीकी हेल्थ सेंटर ये रोजान तत हावन डिलीवरी गमज डिलीवरी सत रेत तो 20 दो शायद वनान गई डिलीवरी 20 वरी जी 20 दिन 20 दो गई डिलीवरी तो यम जन यम 20 दोहन मज डिफरेंट थोड़ा पैल्पिटेशन यह नॉर्मल तिज जिस्म सोरी निज़ाम हेवान वापस इन पन्ने जाए अर्क फटान डाइट गस पेशेंटस असल आसन एडिक्वेट रेस्ट गस निंदर गस रातस आसिन बराबर अमिस गस अक सपोर्ट सिस्टम आसन तिज बच्चे बार बार वतान दोद चेन खतर तो ये वन बह कि यह बच्चे युथु जवान यह मान यह जिम्मेदारी जनान तो बेस मालन यह सठी गलत योतामत यह पार्टनर यम सुंद यह बच्चे सह इन्वॉल्व गमिस जनान तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलान यम समिस नेसफ खुद चर परेशानी दूर गसान कि यह तम सं जिम्मेदारी तम सुंद बच्चे यह कि सह वत अगर अक लट जनान वस अक लट वत मर्द अमिस बच्चस चाहे डायपर चेंज कर या यह दद खतर अगर वो आज पॉसिबिलिटी ये कि फीड थो कड़ माजू फीड दिन यह दी अमिस युत जन हत कह गंट निंदर कर आराम कर तिज पोस्टमार्टम पीरियड बड़ यह बड़ वोलेटाइल साइकोलॉजिकली अत मज सपोर्ट सिस्टम जरूरत जहनी तो फिजिकल सपोर्ट तिज चैलेंजिंग सोरे निज़ाम बॉडी हूं चेंज गोमुत पे नो जू दुनिया मज अमिस चैलेंजेस डिफरेंट ना मोज निंदर हेकान पूर कर ना खेवान क्या बच्चे तूत डिमांडिंग अवे फिजिकल तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरत रादर दैन यह सिर्फ ये सिर्फ वर वन गो हमिस मलाल वन गो इंस्टेड ऑफ तमिस सपोर्ट दिन खतर तमिस तम साइकोलॉजिकली तूत डिस्टर्ब करान कि वुचान कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन रेट बढ़े वारिया ज्यादा मज यम सात अत मज डिवेल्प करान कि क्या रीजन अत मज 2 रीजन यम जन मेजर अख कि पार्टनर पार्टिसिपेशन 0 डिलीवरी पर अमिस मर्द सज गसान पन्ने गर हो मालन खर्च तक मालन हूँ पन्न ऐशन समिस एक्सपेक्टेशन बच्चे दोनवे करो रल ना यह दम त्रेम तूत यून गसन कि अगर दोहली यह बच्चे शोंग तो मोज तो शेंगे यह मुमकिन सपदान अमिस प्रेगनेंट जनान हंद खतर चैलेंजिंग बहुत होता है त्रेम कि मलालदारी वरवन मालन हुन कोरुख खतरमन तो ये सारी चीज़ें उसके लिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो एक नई सिचुएशन के साथ भी डील कर रही है और ये मुसीबतें भी डील तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत सीवियर हो रहा है वारिया पेशेंट पे वहाँ एडमिट आजकल कर साइकेट्री में पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्योंकि इनका रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है बिल्कुल सारी चीज इमजन करंटली इस विचार जी ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर वली हुन सवाल बोझो हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन्ना वनियो मोहम्मद सरदार बांगारी सोनावती पे जी इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज पन सवाल पिछो सलामत तो नई मेहमान और अस वरनावन नई जानकारी तम बाबत तुहद सिरा शुक्रिया अदा करान जनाब जी शुक्रिया जनाब आज सोन सवाल जनाब ये आज सोन मोज वो प्रेगनेंट दोम लेख या त्रेम लेख सोरम लेख मत मगर आम बुझ अदन बचत ये हार्ट जनाब हार्ट कहें दे इन जनाब मज ब्रो आज 3 वरी या 20 वरी दस कहें आज क्या बचन हार जनाब कहें जी डॉक्टर साहब तुम करो इंटरेक्ट मे तोर न पूरा सवाल फिक्र कह मगर अम सुन वन मतलब शायद कि ब्रोट आसने यीज कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज आज लाइक बच्चे यम जन 2 रेत 3 रेत प्रेगनेंसी हार्ट अच्छा मिस्ड अबॉर्शन वो तिज तथ वजूहत जनरली
3 4 लेट मैरिजेस सह क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बढ़ान तो चाहे सह मर्द सज लेट या जनान हज लेट यह गो दम चीज स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा सोसाइटी मज जो चीज जन अबॉर्शन रेट मिस्ड अबॉर्शन रेट इनक्रीज करान या ब्लाइट डोम जन वन जन अनएम्प्लॉयड प्रेगनेंसीज गई तो त्रेम चीज कि मेडिकल डिसऑर्डर्स वारियान पेशेंटन पता तिमन शुगर ऑलरेडी तिमन पता शुगर अवे इंसिडेंसेस ति बढ़ान जन ये वुचान मज ब्रोट वुचान कि जन एज ऑफ मैरिज जन फर्स्ट प्रेगनेंसी कोर लड़की बिटवीन इवन 17 कम तोर 18 मैक्सिमम 15 आज गोडनिक खानदरी 35 पे करान चाहे शहर या गाँव बिल्कुल तो उसके साथ अपनी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ऐड हो जाती हैं तमें वजूहत जन करान कि जन मिस्ड अबॉर्शंस ब्लाइटेड होम्स चीज़ करान ज़्यादा डॉक्टर साहब इतन जन तुम वो कि अत मज रोजान कि पेशेंटस पाई आसान क्या मे शुगर या बे क्या अकिस प्रेगनेंट लेडी पजा तेल ऑन द बिगिनिंग पन मेडिकल एग्जामिनेशन करनाउन वुच कॉन्सेप्ट ओतान जन वन केयर ट्रायंगल युथ वन दपान गोडनिकन रेतन मज ज़्यादा एंटीनेटल कोर ठीक पत दमिस रेत मज गो 3 रेत पत गो पत रेत पत वात यह सतमिस 8मिस रेतस मज पत गो 15 दह पत नमिस रेत मज हफ्त पत वह कॉन्सेप्ट चेंज गोमुत अत वन इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ केयर इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ केयरस मज प्री कंसेप्शनल काउंसल यानी कि अमे ब्रोट कि कपल कर पन फैमिली स्टार्ट तिम कर पन मुआयन पन दिस पन रिस्क फैक्टर्स कर आइडेंटिफाई तिम गसन डॉक्टर्स तिम वुचन तिम ठीक तिमन मा शुगर तिमन मा प्रेशर तिमन मा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर तिमन मा स्ट्रेस लेवल जन तिमन कंट्रोल पे कर आजकल स्मोकिंग आजकल सब्सटेंस अब्यूज यमो चीज़ों सहित असर पेवान नवजायद बच्चस पे बच्चे डेवलप अंदर गसान तो युथ कह मसल मा तथ मा कर्टेलमेंट करने ज़रूरत सह मा एड्रेस करने ज़रूरत तथ वन प्री प्रेगनेंसी अगर एज वारिया ज़्यादा तो मा पेन कह क्रोमोसोमल पैटर्न वुचन गो मा रिस्क कुन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हुन ज़्यादा तो प्रीनेटल कह जेनेटिक काउंसलिंग करने मा ज़रूरत या हिंदिस खानदानस मज अगर कह बच्चे जेनेटिकली चैलेंज मा पे पन वुचन एसेस कर वन प्री दिस कंसेप्शनल काउंसलिंग थायराइड मा ज़्यादा तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है और बे युथी पाई लोग की प्रेगनेंसी गई इमीडिएटली कंसल्टेशन गॉट गई कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे अल्ट्रासाउंड करान यम डेटिंग अल्ट्रासाउंड करान बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर नम तिम इवेलुएशन करान कह फैक्टर मा तुत करेक्ट हेको कर ये शुगरी जन वनो या ब्लड प्रेशर वनो अत दवा या अगर कह ऑलरेडी शुगर या ब्लड प्रेशर पेशेंट अमिस मा दवा चेंज कर अगर ये टैबलेट खेवान अमिस इंसुलिन त्रावने ज़रूरत अगर ये ब्लड प्रेशर कुछ किस्म दवा खेवान यह चेंज कर तिक ब्लड प्रेशर दवा जन प्रेगनेंसी मज हेको न तम बच्चस पे बुरा असर पेवान कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन यह चेंज कर या कह एपिलेप्टिक दद मुख्तलिफ किस्मन अमिस मा ड्रग खेवान अमिक लेवल्स अमिस एक्सप्लेन कर कि हेको या यह चेंज कर दवा या कि यह अगर कह तो यह दवा मा कर चेंज बच्चस कह मुजर असरात गो डिसीजन मेकिंग यह वन कि प्रेगनेंट लेडी अमिस थो ये पे तो गो कज वीक मोकलो ना इंडिविजुअलाइज्ड केयर हर पेशेंट को एक एंटिटी लेके उसकी प्रॉब्लम्स को लेके देखना है कहाँ जन कुछ तिथिस एनवायरमेंटस मज काम करान जैसे थिएटर में वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह तो उसको बार बार अबॉर्शंस होते हैं जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा ये वजह है ये मुझे रोकना है ये तब होगा जब बात होगी तो इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन अवेयरनेस एजुकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं एंटीनेटल के सिर्फ प्रत दो हस्पताल गत कर एक दो सब डिस्ट्रिक्टस एक दो डिस्ट्रिक्टस एक दो लल दिस कर एंटीनेटल ठीक गज योतान सारी हिस्ट्री बेमार सन पता तम खुद वक्त ज़रूरत यह चाहे सह प्राइमरी सेंटर्स गए चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी गज कि अमिस बेमारस सत तूत वक्त मिलन कि करो अम सज डिटेल हिस्ट्री करोन यह गाइड अकॉर्डिंगली अद करो मेडिकल एग्जामिनेशन अद करो ट्रीट बिकॉज वह
concept of preventive medicine rather than curative. मतलब क्या इस हेकवा pregnancy में blood pressure वही में हफ्ते बाद गसान इस हेकवा अच्छा क्या आलात के इसका गड़े प्रेडिक्ट यम से बनित ताकि इस निमो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स युथ अगर बढ़ी थी कम बढ़ी या डिलेड बढ़ी या अगर पेशेंट इस बॉडी वेट वारिया ज़्यादा छु यह एट रिस्क ऑफ डायबिटीज इस हेकवा क्या करित यम सित न इमिस डायबिटीज बन या डिलेड बन या कंट्रोलस में रोज तो वो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। या अगर ये लेट मैरिज है पेशेंट की एज 40 के ऊपर है तो हम इस करवा आइडेंटिफाई इमिस मचुका डिसऑर्डर बचस क्रोमोसोमल अगर छुस तो क्या अच्छा ही गिराउन अच्छा इमिस चॉइस दिन कि कंटिन्यू करत यमिस बचस हक नहीं यम चीज या या चॉइस गिरावन ये बच्चे यम सारी चीज तेली मुमकिन ये प्रॉपर एंटीनेटल गछ ये प्रॉपर प्रीनेटल कंसल्टेशंस गसन तम खतर चु पेशेंटस समझुन तो आमाद गसन तो क्लिनिशियन ते बेहतर टाइम गुजार दिन पन्निस बेमारस पूरी हिस्ट्री का तमिस डिस्कस करें सो लेवल ऑफ पेशेंटस ते सो लेवल ऑफ कंफर्ट गसन अमिस क्लिनिशियन कि सो वन पन्ने सारे प्रॉब्लम्स अमिस तो हु बोज सारी प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंड कर मे कतन छु एक्ट करन जी डॉक्टर साहब ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर वाली हुन सवाल बोझो हेलो आदाब आदाब आज नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैंने सुना है सब्जेक्ट जो नॉर्मल डिलीवरी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है चाहे होम में होती है या किसी जगह पे होती है उसका कोई अगर हॉस्पिटल में भी नॉर्मल डिलीवरी फॉर प्रिकॉशन पर्पसेस जाते हैं करने के लिए वो भी बड़ी अच्छी बात है मगर जब सिजेरियन होता है उसमें कोई मुश्किलें होती है। एक जनरल पब्लिक में एक जनरल जो लेडीज है उनको क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी और आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी इफ नॉट इट इज पॉसिबल दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल हाउ द प्रिकॉशंस विल बी टेकन एंड वायर एंड व्हेन हाउ टू गो एंड सी देयर बॉडी एंड एवरीथिंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी इट इज अ क्वेश्चन फॉर द पब्लिक ऑन द होल। ओके सर, शुक्रिया एम के भट्ट साहब कॉल करने के लिए। जी देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि सिजेरियन सेक्शन रेट इंक्रीज हो गई है उसकी वजूहात डिफरेंट हैं जहाँ जहाँ सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गई वहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी भी कम हो गई यानी कि बच्चा मरना पेट में या बर्थ के टाइम मरना या माँ को कॉम्प्लिकेशन होना और उसकी वजह से मरना वो कम हो गया मगर कुछ अननेसेसरी सिजेरियन हर पेशेंट नॉर्मली डिलीवर नहीं कर सकते मैं फिर बोल रही हूँ हाँ उसके लिए वो सेहतमंद एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पेशेंट जो है उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए ठीक ताकि पेल्विस ठीक हो जगह भी अच्छी होनी चाहिए बच्चा भी ठीक होना चाहिए यानी कि सर के बल अगर कैसे पैदा किन बच्चे ब्रोट ब्रीच डिलीवरी दिवान इवन यमन गोडनुक बच्चे आसे वह कॉन्ट्रा इंडिकेशन तिकाज यम साथ ब्रीच यमिस गोडनुक बच्चे आसे तमिस आसे पैदा किन बच्चे यह अक अनटेस्टेड पेल्विस आसान ये बच्चे अपर पकान यह पता आसान कि यह गसा ठीक पे डिलीवर अमिस मा फस कल अमिस मा गस नर पात अमिस मा गस ये हालांकि अल्ट्रासाउंड से बेबी वेट ते वुचान कलच पोजिशन ते वुचान नरन पोजिशन ते वुचान मगर तोपत छु रिस्क आसान तो किताब छ लिखान ना तिकाज यम बच्चे 50% मरान यम साथ गोडनिक डिलीवरी आसान ब्रीच जिंद नेरान कहीं ते तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज दैट आव यह कर कि ब्रीच यमिस गोडनुक बच्चे आसे तमिस हसा गस नॉर्मल डिलीवरी दिन टर्म यमिस आसे या अगर प्री टर्म ते आए यह नसा गस वजाइनल डिलीवरी यमिस हसा गस सिजेरियन छ अक एग्जांपल दिवान तय यानी कि प्रथ पेशेंट हेक वजाइनली डिलीवर कर यमिस जाई आस कह इंडिकेशन इट्स एब्सोल्यूट वनो कि अमिस पेल्विस त्यूत चोंगुर आगो कल बचस बोर्ड खबर पक्या ना पक्या केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन वन तथ में ट्रायल दिवान तिथ जाए ये पॉसिबिलिटी सिजेरियन कि अगर अमिस कुन वक्त सिजेरियन पे कर हेको एकदम पेशेंट खलित लेबर रूम मज करो सिजेरियन मगर कह पेल्विस बिल्कुल कंट्रैक्ट ये जाए यह बच्चे हेक कुन एंगल पकित अमे पेल्विस मज कहें बने एब्सोल्यूट इंडिकेशन या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हल बिल्कुल बुथ ये डिलीवरी ये साथ लेबरस मज पेशेंट मारे अमिस
तीज ब्लीडिंग न गए डिलीवर बच्चे रोज येड मज यह मर तो यम चीज कम कर खतर गो ना सिजेरियन डिलीवरी पद या अमिस ब्लड प्रेशर तुम अमिस लारनी गचान अगर जाय तो ठीक डिलीवर तक मगर बच्चे तक मर येड मज मोज अख लारने पत गई तम सज कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़े तो अतन पे बह एग्जाम्पल यह एग्जाम्पल पेशेंटस त्यू अमिस 2 बच्चे गुजरेमत येड मज शुगर सत ब्रोट आज तक शुगर कंट्रोल मगर हाई डोज इंसुलिन अमिस रिस्की बच्चे मर येड मज कोशिश पेवान कर अमिस यु 18 हफ्त वस अमिस यह गस तज यह गोस येड मज मरुन मगर तमिक मतलब गो सारे डायबिटिकन सिजेरियन कर GDM वन मज सिर्फ प्रेगनेंसी मज प्रेशर शुगर गो बे वेल कंट्रोल सारी पैरामीटर नॉर्मल तिम हेकन नॉर्मल डिलीवरी खतर गसित यानी कि नॉर्मल डिलीवरी खतर गस बच्चे तह सेहतमंद आसन मोज तह सेहतमंद आसन जाय तह ठीक आसन तो बच्चे सज पोजिशन तह ठीक आसन प्रथ पेशेंट हेक नॉर्मल डिलीवरी गसित अंडरस्टैंड कर जी दोस्तबा यह आम तौर पर बोजन अगर अकि लटि यस गोडनिच प्रेगनेंसी अत मज गए सिजेरियन सेक्शन अम पत हेक अमिस यस फ्यूचर प्रेगनेंसीज आसान तथ मज हेक यह नॉर्मल डिलीवरी थ्रू गसित कहें क्या यह सही कि यह गलत यह बिल्कुल गलत अत वनान VBAC वजाइनल birth after cesarean section तथ मज तह पैरामीटर्स असेस पेवान करें कि यह पेशेंट हेकोन ट्रायल खतर थ्रत स्कार कि यह हेकोन कर यानी कि अगर कंस 2 बच्चे गोडनुक सिजेरियन आज 2 बच्चे यह हेक वजाइनल डिलीवरी गसित टर्म पे बह वन बह हेक अगर अमिस बच्चे खुदा रचन 20 हफ्तन पे गुजरे येड मज अमिस तह सिजेरियन कर नो मतलब टर्म यह हेक तक ओवर स्ट्रेच यूट्रस अत मज रिस्क यह स्कार खुल या कंस बच्चस आब वारिया ज्यादा यह तह हेक नॉर्मल डिलीवरी गसित कहें या बच्चस बोड़ साइज 4 किलो हेर पेल्विस तूत असल कह अगेन यह बे गोडनिच इंडिकेशन क्या सिजेरियन अगर एब्सोल्यूट इंडिकेशन हल ये पेल्विस ठीक कहें तेल आज तह पेल्विस ठीक कहें तेल हेक आज तह गसित नॉर्मल डिलीवरी कहें मगर अगर बदल कह इंडिकेशन जैसे फीटल डिस्ट्रेस अमिस गोडनिच लटि बच्चे ये लेबरस मज बच्चस डिस्ट्रेस गोमुत तम सात पे सिजेरियन कर यह नॉन रेकरेंट इंडिकेशन मगर पेशेंट सिलेक्शन हिस्ट्री बेसिस पे अमिस पेशेंटस क्युत पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अमिस मा पस टेबन अमिस मा ताफ वारिया ज्यादा अमिस मा 2 बच्चन मज इंटरवल कम वरी डोड वरी कम मा अमिस इंटरवल 2 बच्चन मज तेल तह वीक स्कार आसान यह खुलनुक चांस आसान वारिया ज्यादा गो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट यमन जन वजाइनल बर्थ हेकि गसित आफ्टर सिजेरियन सेक्शन यह वारिया इम्पॉर्टेंट आसान मगर बह वन तह आज कहीं पेशेंट यमिस गोडनुक सिजेरियन आसान अगर तमिस सारी पैरामीटर्स नॉर्मल आसान सानि मेडिकल हिसाब सह कतन माना नॉर्मल डिलीवरी कर तम धमकी दिवान बह वन पन्ने हस्पताल खड़ा गसान ना दिवान वुचन ना दिवान एग्जामिन करने ना सा ऑपरेशन कर नॉर्मली तम सह लोड हस्पतालन पे अननेसेसरी बढ़ान बे पेशेंटस रिस्क बढ़ान तक नॉर्मल नॉर्मली चटन चटन या चटन तो पत कह चीज कर बे वापस जही दोबारा तुथु गसान युत जन गोड़ आसान अल्लाह ताला निजामी अलग थोम जी दोस्तों ये तुम वोनमो कि पेशेंट माना नॉर्मल डिलीवरी थ्रू गसन क्या बल्कि ना सिजेरियन सेक्शन थ्रू अत यह रीजन जे नॉर्मल डिलीवरी दौरान अनबेरेबल पेन कि बे कह रीजन हे वो नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस गोडनेथी अत पन्निस वक्तस तान प्यारुन बिल्कुल एक्सेप्टिंग कह जन दपान करो गोड़े तुलो दूध तिमन मज अगर कंस ब्लड प्रेशर ज्यादा दपान यूथ ज्यादा न कि 3-4 दवान पे मगर कंट्रोल अकिस दवस पे दपान 18 हफ्तों पत तक प्रेगनेंसी नॉर्मल ड्यूरेशन 40 वीक्स 18 वक्तन पे तुलो अमिस दूध गजल तक अम पे रिस्क बढ़ान अमिस बेमारस या डायबिटिक पेशेंट यमिस बेबी वारिया बोड़ अमिस तह साइज बेबीस बढ़ान तो 39 वीक्सन पे दपान अमिस तुलो दूध यह गि डिलीवर अदरवाइज यमिस सारी पैरामीटर नॉर्मल आसान तमिस वक्तस प्यारुन निब्र वक्त बियॉन्ड 2 हफ्तन प्यारान तिमन अमिस वथिन पाने दूध तक दूध पान वथान सह आसान आसान तथ मज डिलीवरी तह आराम सान हेकान गसित सह लेस पेनफुल आसान मगर ये पेशेंट बे लेबर टाइम कंज्यूमिंग यह कि और आव पेशेंट विदिन 1 आवर दित तमिस बच्चे अथस के ना अत 24 घंटे लगान डिपेंड करान अगर युजन एस्टैब्लिश लेबरस मज पेशेंट तमिस 8-9 घंटे लगान ये पेशेंट युथु पेशेंट लेबर रूमस मज एडमिट गसान
फोन तो लड़ाई शुरू गसान पे लेबर रूमस मज अमिस वुच अमिस नजर अमिस करियो ना वन अगर अमिस कह गो अस मारो तो दोनों तरफ से फिर वो पेशेंट्स मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ यमन जन अस नॉर्मल डिलीवरी हेको दित तिमन हज बस तिहज कत करान यमन जन जरूरी सिजेरियन करन मेडिकली बस यमन हज करान यम जन नॉर्मल डिलीवरी तो तूत प्रेशर आसान अमिस डॉक्टरस पे यूजन ट्रीटिंग कि अगर अमिस पूरा अख नफर अमिस पूरा खानदान आसान मारनस पे तुले अगर सानिस पेशेंट्स ना अमिस पेन लेबर पेन है हम एनाल्जेसिया देते हैं मगर अस वन फैसिलिटी ऑफ एपिड्यूरल बह वन पन्ने हस्पताल इनफैक्ट कुछ जाए पेरिफरी मज तथ मॉनिटरिंग जरूरत तूत स्टाफ कत यम साथ एपिड्यूरल तुम कत करान तम निजाम ये 1-to-1 डॉक्टर पेशेंट लेबरस मज अमिस एनेस्थेटिस्ट अटैच्ड अमिस रेजिडेंट अटैच्ड अमिस मिडवाइफ अटैच्ड तो उसको आप एक रिस्पेक्टेबल केयर कहते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइए कहाँ पर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, तो एपिड्यूरल आप देना आसान भी नहीं है ना, इसके मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो हमारी टीम एनेस्थीसिया की कोशिश कर रही है कि हम स्टार्ट करें अपने हॉस्पिटल में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया और लेबर, मगर मॉनिटरिंग अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अब हम अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं, बट एक कोशिश है कि हम करें ताकि लोग माइल हो जाए कि पेन मगर ये चून कि साथ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिवान लेबर प्रोलॉन्ग गसान अगर जन प्राइमी 8 पे 12 घंटन मज डिलीवर गसा तमिस लगान 14 पे 18 घंटे डिलीवर गो गो यह टाइम फ्रेम लेबर और आव तो योर आज गसन और चाव बेमार युथ हस्पताल चाव बच गई इतना प्रेशर होता है डॉक्टर्स पे कि वो भी कई बार मजबूर हो जाते हैं अगेंस्ट द मेडिकल कंडीशन सिजेरियन करने के लिए कि जान छूटे हमारी, जबकि सिजेरियन में रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत के नॉर्मल डिलीवरी से। जी तो जैसे आपने रिस्क की बात की कि सिजेरियन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो क्या क्या रिस्क है सिजेरियन की और नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट जब सब ठीक हो जाएगा वही उसकी जो लेबर प्रोसेस है उसमें पेन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक एपिजियोटमी होगी यूजन लोकलस लॉकआउट ऑपरेशन आम फहम लफ्जन मज वनान तो विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट 24 आवर्स वो घर जा सकती है, वो बैठ सकती है, बच्चे को फीड कर सकती है, वॉशरूम जा सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में जो बच्चा पैदा होता है वो उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं हो जाती है ना, ये सारी पैरामीटर्स ठीक आसान युस बनिस्बत कि अगर कुछ इंडिकेशन खतर इलेक्टिव सिजेरियन बेटकिन कड़न तिमन बचन इमीडिएटली नबर अगर कुछ जस्टेशनल एज यानी कि हुत कोर 39 वीक्स पे नॉर्मल डिलीवरी गई 39 वीक्स हिवी दोनवे पेशेंट्स, मगर सिजेरियन बच्चे जाव अमिस चांस ज़्यादा कि अमिस गई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यह पे नीकोस मज एडमिट कर, अमिस पे वेंटिलेटरी सपोर्ट बकार, यम सारी चीज़ नॉर्मल सिजेरियनस मज गसान। नॉर्मल डिलीवरी ती पानी रिस्क्स मतलब अगर एपिजियोटमी पे ज़्यादा जीट ब्लड लॉस गो ज़्यादा या तथ बने खुन डींज एपिजियोटमी वूंडस या पेन रूज ज़्यादा या पस गो या यम साथ फल द्राव ओडी द्राव ओड रूद अंदर तथ यम सारी रिस्क फैक्टर्स यम नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जुड़ित कुन ति जाए यम जन आसान ये वो गो कमिस ज़्यादा चांस या PPH यह सारी खुद ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन कैटेगरी पेशेंट वपान कि अस पता यह पेशेंट हाई रिस्क यमिस PPH गई अम खुद प्रिकॉशंस थवान ब्लड थवान अरेंज कर दपान अमिस यह ड्रग दिन युथ यह डिलीवर गि ख्याल थवन, मगर कह लो रिस्क पेशेंट इन कहीं तिमन PPH गसान या जन पोस्टमार्टम हेमरेज वनान गो 100% हेको न प्रिडिक्ट करित कि न यमन योत गस हुमिस गस न कहीं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी। जी डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं ये जो सिजेरियन सेक्शन से जो डिलीवरी आजकल हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा इसमें हो रहा है, क्या ये मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं? कुछ हद तक है। मैं ये जो हमारा अभी आई थिंक 22 में एक कनक्लेव हुआ सिजेरियन सेक्शन रेट इन JNK क्योंकि हाईएस्ट मानी जाती है, उसके वजूहत बहुत सारे ये भी हैं कि पेरिफेरीज में जो इंडेक्स प्रेगनेंसी जो पहली प्रेगनेंसी है अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि आपके जो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स हैं चाहे वो प्राइमरी सेंटर्स हैं सेकेंडरी सेंटर्स हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, 24/7 मैटरनिटी फैसिलिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल वो है नहीं
तो सब लोग ये कोशिश करते हैं अगर 4 बजे तक डिलीवर हो गई ठीक, अगर नहीं या तो रेफर करो या तो सिजेरियन करो। तो इस चीज को हालांकि काफी हद तक चेंज आई है, मतलब ब्रोथ आस वारिया डिलीवरीज गसान होम डिलीवरीज तिमन अस रिस्क कॉम्प्लिकेशन रेट ते हाई आसान मुझ ना गवर्नमेंट ने ये किया कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कम करने के लिए 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एंड आई थिंक J&K इज टॉपिंग द लिस्ट जिसमें ऑलमोस्ट 97-98% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं। घर में अब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पहले होते थे, मिडवाइफ्स होती थी जो ट्रेंड होती थी, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे घर में, और मगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनें भी होती थी। जब आप कहते हैं कि सिजेरियन सेक्शंस की रेट ऊपर हो गई, रेट हो गई, मगर कॉम्प्लिकेशन रेट, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो गई, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गई। तो हिंदुस्तान बहुत आगे हो गया उसमें, क्योंकि जो हमारा मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए है वो ये है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी कि अगर 1000 लाइव बर्थ्स होंगी उसमें 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 77 होनी चाहिए मैटरनल मॉर्टेलिटी। इंडिया ऑलरेडी 80 पर पहुंच गया, यानी कि बहुत प्रोग्रेस है, क्योंकि ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, PPH प्रिवेंट करो, एनीमिया करेक्ट करो, PIH, क्योंकि 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स माज मरान चाइल्ड बर्थ विज, ब्लड प्रेशर वारिया ज्यादा गसन सतन, या खून या PPH गसन सतन, या खून कम आसन एनीमिया की वजह से, या इन्फेक्शन गसन की वजह से। इसमें प्रोग्रेस बहुत हो गई है, और बट एट द सेम टाइम बर्डन ये है कि सिजेरियन सेक्शन रेट इंक्रीज भी हो गई, टेक्नोलॉजी तक यहाँ रिस्पॉन्सिबल CTG को CTGS में आई क्या एबनॉर्मैलिटी या वर्ल्ड वाइड वुचन कि ये आइसोलेटेड वुचान सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ावान, तो वो यहाँ पर भी है एट द सेम। और फिर ये जो अल्ट्रासाउंड मोडालिटीज इंप्रूव हो गई, जहाँ हम डॉपलर फ्लो देखते हैं, जहाँ हम अल्ट्रासाउंड पर ही देखते हैं कॉर्ड है, जब माँ को पता चलता है 2 टर्न्स अराउंड नेक है टर्म पर, जबकि डिलीवरी ना वो मानते नहीं है। फिर नॉर्मली पहले तो हम जब इतना अल्ट्रासाउंड का ये नहीं था, 3-4 टर्न थे आसान बच्चन आइंदे दिस डिलीवर करा, रिस्क भी होता था, कोई बच्चा मर भी जाता था उसमें। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिजेरियन सेक्शन रेट को अगर हमारी 50% है तो हम इसको 20% पे ला सकते हैं, नहीं। अगर सब कुछ ये नॉर्मल, हाँ एक कुछ परसेंटेज हम काम कर सकते हैं जो अनवांटेड सिजेरियन है, उसके लिए कम्युनिटी को, उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर फैसिलिटीज को, उसके लिए डॉक्टर्स को, उसके लिए पेशेंट को, सबको मोटिवेटेड होना है और अंडरस्टैंड करना है कि लेबर एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि आया और वापस निकला बच्चा लेके। बिल्कुल एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस, जिसके लिए पेशेंट को भी काम रहना, उसके घर वालों को भी और डॉक्टर को भी काम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब जैसे आपने बोला कि युथी जन ये सिजेरियन सेक्शन थ्रू वनकन बच्चे पैदा करान तो अत मज आई कॉम्प्लिकेशन से कम। वनकन अगर हाल ही कत करो कम कॉम्प्लिकेशन आम तौर पर वुचान युथी बच्चे जवान, युथी बच्चे जवान जी बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन है नॉर्मली अगर नॉर्मल वो ना में तो PPH तो गसान ये है कि गसित रिटेन प्लेसेंटा है कि गसित इन्फेक्शन है पेशेंट्स गसित हेमाटोमा है गसित प्राथ जी वर्ल्ड वाइड ये किताब लिखान यम कम, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है लोग किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार नहीं होते, तो जुलूस निकालने के लिए तैयार होते हैं। यम किताबों लिच मज यम कॉम्प्लिकेशन यम गसान ये कि ना ये ठीक तिकाज ती आसान पेशेंट आसान बच्चे आसान यंगी पेशेंट एक्सपेक्ट करान पेशेंटस वह अगर अमिस PPH गो अमिस पे ब्लड लागुन है अमिस क्या गो ये ठीक वो कुछ कर एक्सप्लेन इन कि PPH है सोरी कंट्रोल गि डॉक्टर सि अच्छा अल्लाह ताला सुन निज़ाम यह खुदायन कुदरती निज़ाम थोमुत यम साथ बच्चे जवान बच्चे दान चमटान पाने अत ब्लड वेसल्स तमें क्रिस क्रॉस अत वेसल्स मसल्स इत पे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ मसल्स ब्लड वेसलन कंस्ट्रिक्ट करान तो ब्लीडिंग रुकान, मगर कह जनान बचदन यह चमटनी बचदन कंट्रैक्ट गसान कह वजूहत ये कहें वजह कह पाए लगान इन क्या समटान, तो इनको PPH होता है, ये नॉन रिस्क फैक्टर है। मगर अगर आप बाहर होंगे यहाँ के तो आप जब सिजेरियन सेक्शन के लिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंसर्न देते हैं तब बाज़ाब्त लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आसान मेंशन कि ये है कि बस चु कम खतर तैयार तेल करो पेशेंट, एंड वो हर चीज के लिए कंसेंट देते हैं। हमारा
भी कंसेंट शीट एक है, दो उतना एलैबोरेट नहीं है, बट उस वक्त तो कंसेंट देते हैं, मगर बाद में आपको पता है कि कॉम्प्लिकेशन के लिए हम कहीं पर भी तैयार नहीं होते। दे आकर इन बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन बेस्ट ऑफ हैंड्स। नेग्लिजेंस से कॉम्प्लिकेशन बड़ फर्क यह समझुन समाजस तह कि लेबरिंग पेशेंट अगर डिलीवर गई अति त्रावन अमिस कोरुक स्टिची तो अम कोर ब्लीड अमिस पे ब्लड लागुन या अमिस गई यह नेग्लिजेंस। मगर अगर पेशेंट अटेंडेड अमिस कोरुक प्लेसेंटा ते अमिस दुक दवा ते तब पत्त गो अमिस PPH यह कॉम्प्लिकेशन। जी यह विजन खातून यह गि चाहे नॉर्मल डिलीवरी थ्रू या सिजेरियन सेक्शन थ्रू बच्चे जमने खतर अमिस कित कन पज़ पन पान फिजिकली तो मेंटली प्रिपेयर करुन। फिजिकली गमिस पन पूर एंटीनेटल आसन, मतलब यह अलमिया कि हिंदुस्तानस मज डिस्पाइट द फैक्ट कि यी पोस खर्च कर अनीमिया मुक्त भारतस पे आयरन फोलिक एसिड फ्री तो 80% एंटीनेटल पॉपुलेशन अनीमिक तिकाज दवाई कंप्लायंस पुअर तो बे सोन एंटीनेटल सिस्टम यह इंटेग्रेटेड सिस्टम कहीं आज अकिस डॉक्टर्स निश पगह बेस डॉक्टर्स निश रेत गई बेस डॉक्टर्स निश तो पेशेंट का ट्रैक ही लूज होता है। मतलब अगर एक पेशेंट रेगुलर एंटीनेटल करता है सह क्या अनीमिक आसन बाय द टाइम सह वात डिलीवरी खतर यह सोचन कत गो रेगुलर प्रॉपर एंटीनेटल यह 5 जायन कर जरूरत कह अकिस जाय ये कंफर्टेबल ये अमिस पन दिल वनान येतन ये अमिस फेथ पन्निस डॉक्टर्स पे यह इम्पॉर्टेंट कि डॉक्टर्स पेशेंटस फेथ पन्निस डॉक्टर्स पे कि बहुस सही जाए गसान रेगुलर एंटीनेटल युस टाइम अमिस टाइम ये सात एंटीनेटल चेक तम सात 3 चीजन हीमोग्लोबिन तक यूरिन तक तो शुगर्स कर शुगर रूल आउट करने खतर गोडनेथ GTT कर प्रेफरेबली बिफोर अगर जन पर्टिकुलरली वजन ज्यादा या PMOS आन ब्रो PCOS वन पेशेंटस यम चीज गोड वुचन कि मे शुगर एट द फर्स्ट कंटैक्ट अगर नो तम सात गो फर्स्ट कंटैक्टस पे कर पत 4 हफ्तन पे बे कर पत अगर हाई रिस्क 36 वीक्स पे बे कर यम चीज आम इंसान समझिन हर विजिटस पे ब्लड प्रेशर चेक कर वजन चेक कर बच इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जरूरी कर कि डेटिंग अल्ट्रासाउंड वनो पत ये NT-NB स्कैन वनो कह पे 3 हफ्तन पत ये एनामली स्कैन वनान 18 पे 22 हफ्तस तान प्रेफरेबली 22 हफ्तस मज कर पत ग्रोथ स्कैन करो 7-8 अगर पत जरूरत बासे कलर डॉपलर अगर कह रिस्क फैक्टर आए कलर डॉपलर री कर पत अगर कह रिस्क फैक्टर ज्यादा मतलब बच्चस कुन खून कम गसान तेल सह डॉपलर फॉलो कर रेगुलरली एवरी वीक वन अक दो ये अगर बह वन पन्ने हस्पताल अक लट चंद्रवार बे लट बटवार तो वो ट्रैक भी पेशेंट का लूज होता है बे सिस्टम तुथ डेवलप वेस्टर्न मज तक सिस्टम कि पेशेंट रजिस्टर्ड कुन जाए अमिस फॉलो अप अगर अमिस मिस गो तम कर अमिस कॉल तिक तिम लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट आसान टू देयर तो चे गई मिस चे एंटीनेटल आयक न क्या दलील गई ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है। ये तब होगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को, जब रजिस्ट्रेशन प्राइमरी सेंटर्स पे होगी जहाँ एडिक्वेटली स्टाफ्ड होगा। हमारे आशाज हैं बट आशाओं को एक लिमिटेड नॉलेज है और उस लिमिटेड नॉलेज को राइटली यूटिलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। वह यम साथ आशा वर्कर एंटीनेटल बेस सुबह कर सो वो फंडल हाइट वारियान जायन तमो एंटीनेटल कोर्मुत तमो फंडल हाइट बेमारस पे कहीं बोझ तमो लिखमुत 36 वीक्स गो दे आर नॉट ट्रेन दे आर नॉट गायनोकोलॉजिस्ट तिम ब्रिज बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। सो उस ब्रिज को राइटली यूज करना और स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उनका कांटेक्ट 1-to-1 होता है पेशेंट्स के साथ, उनका फॉलोअप आइडिया उस अमुक यह मगर यह ठीक पे गसान कहें। अगर आशा फॉलो अमिस पेशेंटस करान अगर ये डॉक्टर अमिस क्या तेल एनीमिया अमिस क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल गसान कुन वक्त गसान डिस्पाइट दवा मगर अगर दवा दित कंट्रोल गसान रीजन क्या या अम कोरा फॉलो अप डॉक्टर सहित कहें। अगर अमिस शुगर शुगर मॉनिटर करान कि ना अमिस शुगर दवा बराबर इंसुलिन ठीक
ठीक पे करान, डोज सही करान, यम सारी चीज अगर बच्चस आब कम यह वक्त वक्त चेकअप खतर गसान किन कहीं, यम सारी चीज जिसको हम एक प्रॉपर एंड गुड एंटीनेटल केयर कहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये अंडरस्टैंड करना है लोगों को। बे सारी को ज़्यादा स्ट्रेस लेवल प्रेगनेंसी में 19 तमिस 14 सास दवाई वथान अम स्ट्रेस सतन, सो ये कंपैटिबिलिटी हस्बैंड वाइफ की बहुत, उसका माहौल, उसका सुकून देना, क्योंकि बच्चा सेंस करता है जो माँ की फीलिंग्स होती हैं, जो माँ खुश होती है तो बच्चा भी खुश खुरम। ये देखा गया कि साइकोलॉजिकली भी वो डेवलप्ड अच्छे बाद में बाद की दुनिया में बेहतरीन मुजाहरे करते हैं इसके। मगर जिनकी माएँ प्रेगनेंसी में बहुत परेशान रहती हैं, जिनको इन लॉज सताते हैं, जिनको उनके बच्चे भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं लेटर, यानी कि बच्चा आप की खुशी और गम को सेंस करता है जब वो आपके पेट में ही है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, ये जिम्मेदारी मार्जिन की साइंटिफिकली ना करानी। तो हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंट गए तो पच तीन जिम्मेदारी मालन, ये कत उसूल तेल क्या मर्द खानदरी कर जिम्मेदारी आसान एक हस्बैंड से। तो बिल्कुल ऐसे जुड़े कॉलर वाली हुन सवाल बोझो। हेलो 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 कत करें आप चाइल्ड बर्थ नॉर्मल डिलीवरी तो सीजरें मतलब जी पन सवाल पूछो। डॉक्टर साहब ये जब हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि तो कुदरती तौर पर जब घर में बच्चा पैदा होता था माँ का, लेकिन फिर जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो बीच में हमने देखा जो ये भी तो नहीं कहा है कि जब मशरूम ग्रोथ ऑफ ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह बन गए तो जो भी माँ वहाँ पे चली गई तो विदाउट मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन अगर उसकी नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन वे जो उसमें ये पैसों का जो आया है उस वजह से सीजरेन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आफ्टर जब हमने देखा तो फिर से अब ये कोशिश की जा रही है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल है अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। तो क्या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा मशरूम ग्रोथ या ज़्यादा जो गायनी में एक एडवांस्ड स्टेज पे आजकल है जहाँ पे हर जगह पे इजीली अवेलेबल है, रूरल एरियाज में भी गायनोलॉजिस्ट, तो ऐसा भी तो नहीं है कि इस वजह से भी ज़्यादा हमें जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी जो एक नेचुरल प्रोसेस थी जो कुदरत ने रखा था, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन जब हो गया तो वो नॉर्मल से या हमने ऑपरेशन ही सिजरेन ही ज़्यादा हो गया। तो लेकिन अब दोबारा हम आ रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस जो अल्लाह ताला ने रखी है कि अगर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा एट द 11th आवर तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। जी जी। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा चला कि जब सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी माँ बनती थी उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम होता तो अक्सर हम देखते थे। जी जी डॉक्टर साहिबा से आप सुनिए जवाब। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जी। मुझे भी 35 साल हो गए इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए। एक दौर था 90s का कि जब पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स में कोई गायनेकोलॉजिस्ट होता नहीं था, घरों में बहुत सारी डिलीवरीज होती थी मगर हमारे तक जो पेशेंट्स पहुंचते थे बहुत बुरी हालत में भी पहुंचते, बहुत डिलीवर भी होते थे बहुत बुरी हालत में। फिर एक स्टेज आया डॉक्टर मुजफ्फर की टाइम जो उन्होंने फील्ड डिप्लोमा विदाउट एनी एंट्रेंस एंड ऑल 40 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया रैंडमली उठा के कि इनको जी डिप्लोमा कराया जाए गायनी ऑप्स में। तो उस पर हम बहुत अपोजिशंस भी हुई, केसेस भी हुए, खैर बट वो 40 लोगों को दिया, उनको फिर फील्ड में भेजा गया इसमें। मगर फील्ड में वर्क डन किसी भी सेंटर का जो है उस वक्त ये कहा गया कि वर्क डन इज सिजेरियन सेक्शन, जबकि उन सेंटर्स पे नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। अगर वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरीज सिस्टर्स वे ट्रेन, हमारे हॉस्पिटल में भी सिस्टर्स ट्रेन थी नॉर्मल। वेस्ट में तो नॉर्मल डिलीवरी एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करता है, मिडवाइफ्स करती हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे भी होते थे और पेरिफेरीज में भी होती थी, मगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया उस वक्त ये कि वर्क डन, तो उसकी वजह से वो जो ट्रेंड हो गई सिजेरियन सेक्शंस की इन पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ गई। उसको कर्ब करने की अब आज तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि हर सिजेरियन जो पेरिफेरी में होता है वो अनइंडिकेटेड है, ऐसा नहीं है। बट
अगर हमें सिजेरियन सेक्शन रेट को जो अनवांटेड सिजेरियंस अगर कुछ हो रहे हैं उनको कर्टेल करने के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उन सेंटर्स को, जैसे पहले इंसेंटिवाइज करते थे वर्क डन टू सिजेरियन, वो इंसेंटिव वर्क डन टू नॉर्मल डिलीवरी। जी डॉक्टर साहब तोह सहित बेती कैन डिस्कस कर मगर वक्त छुने इजाजत दिवान कहीं तुहद सेठा सेठा शुक्रिया योर तशरीफ अन्न खतर साने नाजरीन त अस रच जानकारी दिन बापत तुहद सेठा सेठा शुक्रिया। तुहद त वारिया वारिया शुक्रिया मे मदु करने खतर। आई होप कि मिसकनसेप्शंस गई लुकन दूर खुसूसन ये कार्ड तो 5 जायन हावन अम डुप्लिकेशन ऑफ सर्विसेज गसान लुकन फायदे बजाय नुकसान वातान रादन। तो बे वन बे कि कंस पेशेंटस यम साथ कह रेफरल आस कुन इंस्टीट्यूशन पे सह वेलकम एंडी तमिस कार्ड जरूरत बिल्कुल प्रॉपर रेफरल जरूरत। जी नाजरीन तुहद सेठा सेठा शुक्रिया वुन ताम प्रोग्राम वुचन बापत प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह नईस प्रोग्रामस मज गस तोह सहित बे मुलाकात, तोताम थो पन्ने सेहत ख्याल तुह ते खुदाय सवाल।